बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बताने लगा हूँ। ब्रेड पिज़्ज़ा जो कि बहुत ही लजीज़ किस्म का बनता है, बहुत ही आसान तरीके से बनता है। ये पिज़्ज़ा एक बार जब भी आप बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब आपके फ़ैन हो जाएंगे और साथ साथ हर रोज़ आपको फरमाइश करेंगे। चलें जी, आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने ब्रेड लेनी है। ब्रेड को काटना किस तरह है, ये ऐसे करके एक साइड से और ऐसे ही दूसरी साइड से काट लीजिएगा। ये तो कौन सी ब्रेड जो है आपने काट लेनी है। अच्छा, इसके साथ ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है ये आप रहने दें या काट दें, ये अलग कर दें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। मैंने सबके अलग कर दिए हैं, ब्राउन वाले हिस्से जो है उनको मैंने काट दिया है। वो मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगा, ठीक है। अब चलते हैं जी, एक पैन लेते हैं, इसमें आप मक्खन लगा लें या इसमें आप घी लगा लें। इसके नीचे जो है सबसे पहले आपने घी लगाना है, थोड़ा सा ऐसे इसको छिड़काव करके आपने अच्छी तरह से ब्रश से लगा लेना है, बिल्कुल। अभी जो है आग नहीं जलानी है, आपने इसको ऑयल लगाना है, घी लगाना है। अच्छा, घी लगा के आपने एक तरतीब से ये वाले पीसेस जो है ये आपने रखने हैं और जब ये रख लेंगे उसके बाद आप बेशक इसको हल्की सी आंच इसके नीचे जला दीजिएगा। ये सारे के सारे ऐसे इस तरीके से। ये रेसिपी पिछले दिनों बहुत ही वायरल रही है, तो मैंने सोचा कि चले अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँ। अब आपने 4 अंडे लेने हैं, चारों अंडे लेके आपने इनको फेंट लेना है। फेंट के आपने इसमें कुछ मसाले डाल लेने हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं। अगर आप स्पाइसी खाने के शौकीन हो तो फिर आप डाल लीजिएगा। यहाँ पे दड़ा मिर्च जो है ये आपने 1 चम्मच ले लेनी है। इसके साथ ज़ीरा पाउडर जो है ये आपने 1 चम्मच ले लेना है। इसके साथ आपने नमक ले लेना है और सब्ज़ मिर्च जो है ये आपने डाल लेनी है। अच्छा, इनको सबको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है अंडों के अंदर और ये अंडे जो है आपने डाल देने हैं फ्राई पैन में। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और इसके बाद जो है इसको आपने इसके ऊपर हल्की सी आंच आपने जला लेनी है, हल्की सी आग लगा देनी है। अब इनके ऊपर हमें डाल देता हूँ ये अंडे, और ये अंडे आपने ऐसे फैला के डालने हैं कि ये सारे के सारे आपस में जुड़ जाएं। जितने पीस रखे हुए होंगे ये सारे के सारे आपस में जुड़ जाएंगे। इनके नीचे तक ये अंडे चले जाएंगे और इन्होंने ब्रेड को आपस में जोड़ देना है। हल्की आंच होगी फ्राई पैन के नीचे तो ये बिल्कुल जलेंगे नहीं। आपने इसको कवर कर देना है। कवर करने से क्या होगा कि अंडा जो है वो पकना शुरू हो जाएगा और हमारा जो सैंडविच है, जो हमारा पिज़्ज़ा है, ये बनना शुरू हो जाएगा। इसको आप कवर करके तकरीबन 2 मिनट तक जो है हल्की आंच पे पड़ा रहने दें। 2 मिनट के बाद आपने इसको उठाना है, ऊपर से ढक्कन हटा देना है। ढक्कन जब आप हटाएंगे तो आपने आहिस्ता से स्पैचुला के साथ एक तरफ से ऐसे करके ये इसको अलग करना है, ताकि अगर कोई जगह जो है वो आपकी इसके साथ चिपक चुकी है तो वो हट जाए। अब एक प्लेट लेके इसके अंदर इसको आपने पलट देना है। पलटने के बाद आपने ये साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कितना गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसके ऊपर लगा लेनी है केचप। केचप लगा के आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर सारे के सारे के ऊपर आपने केचप लगा लेनी है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो लगा लीजिएगा, मैंने केचप लगाई है। केचप के ऊपर आपने सबसे पहले प्याज डालने हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक कटे हुए। उसके बाद आपने टमाटर डाल देने हैं। टमाटर डालने के बाद आपने सब शिमला मिर्च जो है वो ले लेनी है। शिमला मिर्च भी आप इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सारी फेंक दें। और इसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे अहम चीज़ जो हमारे पास है, चीडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, ये आपने ऐसे करके इसके ऊपर सारे के सारे के ऊपर आपने लगा देनी है। अब जो है क्या करना है कि इसको कवर कर देना है। कवर करके आप इसको 3 से 4 मिनट तक जो है वो रखेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आपने ये बिल्कुल बाहर निकाल देना है। आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी पिज़्ज़ा जो है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और इतना सस्ता। ये आप एक बार बच्चों को बना के दें, इंशाल्लाह बच्चे जो है आपके फ़ैन होंगे और बार बार आपसे बनाने का मुतालबा करेंगे। अगर आप दोस्तों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं,
अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।